नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रमेश मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओबिटाकोलिक टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सुनने में नया सॉल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके ये एक लीवर से संबंधित बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। इसके हम आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर्स बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं ओबिटाकोलिक टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि ओबिटा टीडी टेबलेट, ओबिटा एसपी टेबलेट, ओबिटा डी टेबलेट, ये कुछ ऐसे अपने कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। एरिया के अकॉर्डिंग ये आपको मिल जाती है। और दोस्तों इसकी जो मार्केट में एमआरपी होती है वो आपको 75 रुपये से लेके 80 रुपये तक की आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। डॉक्टर के पर्चे पे ये टेबलेट आपको मिल जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है ओबिटाकोलिक। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ओबिटाकोलिक, ये जो इसके जो सॉल्ट जो कंटेन है ना दोस्तों, वो इसमें ओबिटाकोलिक ही इसके अंदर सॉल्ट कंटेन, इसका जो फार्मूला है ओबिटाकोलिक, जैसे आप यहाँ पे डिस्प्ले पे लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका साल्ट है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ओबिटाकोलिक एसिड के बारे में। तो दोस्तों ये इसका सॉल्ट है, तो इसके ओबिटाकोलिक एसिड के मैं यूज़ बता देता हूँ आपको दोस्तों। ओबिटाकोलिक एसिड के तो दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लीवर से संबंधित बीमारियों में इसके यूज़ लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो लीवर में एक तो जो नॉन अल्कोहल पीने से हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है दोस्तों, वो आपके लग जाती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों जैसे आपके लीवर पे सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन पे रैशेज हो जाती हैं, चकदे निकलते हैं, तो इस कंडीशन से शायद हमारी स्किन पे धब्बे होने लगते हैं, तो ये इस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। और जो उससे हमें कमज़ोरी होती है, जैसे आंखों में पीलापन हो जाता है, कमज़ोरी होती है, थकान होती है, और उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, तो उससे ये कमज़ोरी पैदा होती है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है सिर्फ लीवर से संबंधित, लीवर में सूजन हो जाए या हेपेटाइटिस बी जो एक बीमारी होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो ये लीवर से संबंधित ही बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ओबिटाकोलिक जो ये टेबलेट है दोस्तों, इसके जो अदर यूज़ लिए जाते हैं वो एलर्जी कंडीशन में भी ले लेते हैं कुछ डॉक्टर, और डायबिटीज़ में भी इसका यूज़ लिया जाता है। कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से इसका डायबिटीज़ में भी इसका यूज़ लेते हैं। लेकिन इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ लीवर से संबंधित बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। जो लीवर में सूजन आ जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या जो हमारा जो हम खाना खाते हैं वो हमारा सही से डाइजेस्ट मतलब पच नहीं पाता, उस कंडीशन में इसका यूज़ ले लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट बता देता हूँ ओबिटाकोलिक एसिड के। तो दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकता है, या जोड़ों में दर्द हो सकता है, स्किन पे रैशेज हो सकती हैं, या सिर दर्द हो सकता है। ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। अगर इससे ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ओबिटाकोलिक टेबलेट की जो इसकी डोजेज होती है वो दोस्तों सामान्य इसकी डोजेज दिन में इसे 2 बार लेना होता है। कम समस्या होने पे इसे दिन में 1 बार भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और दोस्तों इस टेबलेट को तब भी आपको लेना होता है तो इसे खाना खाने के बाद में ओबिटाकोलिक एसिड टेबलेट का यूज़ लिया जाता है। अभी दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 5 mg में और 10 mg में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों इसे जो 5 mg है इसे दिन में डॉक्टर 3 बार भी दे देते हैं, और जो 10 mg है उसे दिन में 2 ही बार देते हैं दोस्तों। और इसे 18 से ऊपर के जो इंसान आदमी होते हैं उनको देनी होती है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ ओबिटाकोलिक एसिड टेबलेट के जो इसकी सावधानियाँ होती हैं इसकी, जैसे कि दोस्तों गर्भवती महिला होती है, स्तनपान करने वाली महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हार्ट वाले अपने डॉक्टर की सलाह से, लीवर के लिए सेफ होती है, किडनी वाले अपनी डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। और दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लीवर से संबंधित बीमारी है, तो आपका अल्कोहल जो होता है लीवर को भी डैमेज करता है, तो इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे टेबलेट को जो खाना खाने के बाद में लेना होता है, और तब भी आप किसी मशीन पे काम कार्य करते हैं, कार चलाती हैं, तो इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे नींद आने की शिकायत आपको नहीं होती ओबिटाकोलिक एसिड से। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इस टेबलेट का यूज़ साइकेट्रिक डॉक्टर यूज़ नहीं लेते, और ये जो टेबलेट है कुछ मेडिसिन के साथ में ये नहीं चलती, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ओबिटाकोलिक एसिड टेबलेट जो दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं
वो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसे लीवर से संबंधित बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हेपेटाइटिस की एक बीमारी होती है जो लीवर से संबंधित बीमारी होती है, जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, जिससे हमारी स्किन पर रैशेस होने लगते हैं, खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है और हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है। जैसे कि हमारी आंखें पीली होने लगती हैं, हमें कमज़ोरी हो जाती है, थकान होने लगती है, महसूस होती है। तो उस कंडीशन में ये लीवर से संबंधित बीमारी होती है। लीवर पे सूजन हमारे आ जाती है या हम मतलब खाना खाते हैं हमें वोमिटिंग हो जाती है फ़ौरन ही। तो उस कंडीशन में जो भी लीवर से संबंधित बीमारी होती है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। और कुछ अदर जो बीमारी होती है, कुछ अदर डॉक्टर जो बीमारी में यूज़ लेते हैं, डायबिटीज़ में इसका यूज़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों डायबिटीज़ में बहुत कम यूज़ लिया जाता है, इसका यूज़ लिया जाता है सिर्फ लीवर से संबंधित बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एबिटाकोलिक एसिड टेबलेट के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसका ज़रूर पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।